वासने साई वाकसुधा भाग तिसरा अध्याय क्रमांक 33. शके 1846 मिती आषाढ शुद्ध 6 मंगळवार तारीख 8 जुलै सन 1924. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः. अथ 63 अध्याय प्रारंभ. चोरीचा परिणाम. दर्शनास येणाऱ्या भक्तमंडळींपैकी श्रीयुत विजयकर यांची चोरी झाली. त्यांना उद्देशून महाराज बोलू लागले. आलेल्या मंडळीत हैदराबादचे राजा नरसिंह राव बहादूर व त्यांच्या मातुश्री या आल्या होत्या. म्हणून हिंदीमध्ये भाषण झाले. इसके पहले भी 5-6 बार यहाँ के लोगों की चोरी हुई है, मगर लोग मुझको न कहते नहीं. वो यह समझते हैं कि ईश्वर के पास आए हैं. वहाँ ऐसी बात का क्या विचार करना. ये विचार करके वो आरती पूजा वगैरह में बराबर आते हैं. अगर रुपया पैसे या कोई चीज़ वस्तु चोरी हो जाए तो कोई बुरा नहीं लगता. तन मन धन की चोरी हो जाना भी कोई बुरा नहीं लगता. तन मन धन ईश्वर को अर्पण किया जाता है. इसका हेतु यही रहता है कि उसमें मोह न रहे. जो लोग अपने मालिक की रक्षा करते हैं और ईश्वर को अपने खुशी से कुछ अर्पण नहीं करते, उनका माल वो ईश्वर चुरा लेता है. उसके अनंत हाथ होते हैं. उन हाथों से वो ईश्वर ले लेता है. तो आदमी क्या कर सकता है. अनंत असते कमला वराने देता किती घेशील 2 करांनी. नेईल जेव्हा तितक्या करांनी तेव्हा किती राक्षसी 2 करांनी. ईश्वर लेना चाहे तो उसको आदमी अपने 2 हाथ से कितना रोकेगा. उसी तरह अगर वो अपने हाथ से देना शुरू करेगा तो आदमी अपने 2 हाथ से कितना ले सकता है. ईश्वर को अच्छे वस्तु अर्पण करने से अपना पाप दूर होता है और अपना कल्याण होता है. अगर तुम न दो तो वो ईश्वर तुमसे मांगता नहीं है. वैसा हम भी कुल तरह से किस को भी कुछ नहीं मांगता है. वह हमको कोई तरह की ज़रूरत भी नहीं है. क्यों तो हम टाटपटी रखते हैं, नंगे बैठते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, तो हमको क्या होना. मगर यहाँ और कहा भी ईश्वर समझकर जो कुछ दिया जाता है वो अपने दोष दूर होकर कल्याण के वास्ते देने वाले से दिया जाता है. तुम्हारा कपड़ा रुपया पैसा वगैरह वगैरह अगर चोरी हो जाए तो तुम पुलिस को बताते हो, मगर जब शरीर चोरी हो जाने लगता है तो कौन से पुलिस को कहाँ से बुलाएंगे. शरीर चोरी हो जाने के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा यही करोगे कि किसी डॉक्टर को बुलाकर उस बीमारी को बतलागे. मगर वो बीमार क्या करेगा, वो बेचारा क्या करेगा. शरीर के चोर कौन वो रोक सकता है, न दूसरा कोई रोक सकता है. इस वास्ते जो कुछ चोरी हो जाए उसके कारण दुख करना या दुखी होना योग्य नहीं. ईश्वर तुम्हारे घर का और सब दुनिया का घर का मालिक है. अगर वो कुछ लेना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है. दुख का होना बहुत अच्छा है. जब दुख का अंगीकार खुश से करोगे तो सुख ही बहुत मिलेगा. जो सुख चाहते हो उनको दुख पर दुख उठाना पड़ता है. मेरे पास जो कोई आता है उसको मैं यही कहता हूँ कि दुख से न घबराना और सुख के मिलने का प्रयत्न न करना. जो स्थिति ईश्वर के इच्छा से आओ उसको खुश रहना. जैसे असेल तसे यही मेरा परम मंत्र है. बहुत बार मैं ये कहा हूँ कि दुनिया में 2 वस्तु उलट सुलट है. जैसा शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक एक दिन होता है, ये दिन और रात के एक दूसरे के विरुद्ध जो अवस्था है उसको कोई भी नहीं बदल सकता. इस वास्ते दुनिया में का सुख का अंगीकार किया तो दुख भी आने वाला है, और दुख का प्रेम से जो कोई अंगीकार करता है तो परमेश्वर का सच्चा सुख कायम का मिल जाता है. वो ऐसा सिद्धांत है. पूजेच्या वेळेस बाबा पिंजऱ्यातून पाय बाहेर काढून बसतात. त्यावेळी पिंजऱ्याची लाकडे त्यांच्या पायास बोसतात. म्हणून जिसकी जो इच्छा हो वो वस्तु यहाँ लाते हैं. मगर मैं दिल चाहे तो रख लेता हूँ, नहीं तो उधर मंदिर में भगवान के वास्ते इसका उपयोग होता है. परंतु इस गति की क्या ज़रूरत है. तुम लोग क्यों श्रम करते हो. मेरे वास्ते तुम लोग श्रम करके इतने दूर आते हो. तुम मुझको लकड़ी चुभने की तकलीफ़ क्या ज़्यादा है. मैं तो हमेशा मिट्टी के परमल में भीख मांगकर खाता रहा.
मिट्टी के गाड़गे में पानी पीता रहा, नंगा रहकर गांव गांव फिरता रहा। लोग मुझको दीवाना और पागल समझते थे। दीवाना बनने के सिवा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मैं उकिरड़ा पर पड़े हुए फटे पुराने चिंदी लेकर तन ढाँप लेता हूँ। मुझको उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे लिए सब हालात समान है। पिंजरा आनंद सागर आहे। हैदराबादचे राजा नरसिंह राजा यांचे चिरंजीव श्यामसुंदर यांची बाबांजवळ पिंजऱ्यात बसण्याची इच्छा झाल्यावरून त्यास बाबांनी आत घेतले व बोलू लागले, जलचर यानी जल के जीव जो सदोदित पानी में रहते हैं, उसी में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और उसी में मर जाते हैं। उसको पानी से बाहर निकाला जाए तो वो बहुत घबराते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। उसी तरह महात्मा लोग जो सदा आनंद में समुद्र में रहते हैं और उसी में हमेशा आनंदानुभव लेते हैं, उस आनंद सागर के बाहर नहीं निकलते। यदि उनको कोई बाहर निकलना चाहे तो उनको बहुत क्लेश होता है। देखो, जैसा कोई पारधी यानी कोड़ी जाला डालकर मछली पकड़ता है तो उस जाले के नीचे शीशे के गोलियां लगा देते हैं। इसका कारण ये है कि वो शीशे की गोलियां जो जामुन की जैसी दिखाई देती है, उनको खाने की चीज़ समझकर उसमें लालच में आकर मछली वगैरह पानी के जीव जंतु उस झूठी लालच में फंस जाते हैं। वैसा ही हमको भी कोई लोग झूठी लालच बताकर फंसाना चाहते हैं। झूठी लालच शीशे के जैसी है। भारी कपड़े, रुपया, फल फलहारी लाकर देना और नानी बाई गद्दी बनाने के लिए जैसे मुझको पूछती थे वगैरह वगैरह, ये सब लालच दिखाकर आनंद सागर के बाहर निकालने का प्रयत्न है। महात्मा लोग आनंद सागर के बाहर नहीं आते, परंतु जो वस्तु उनकी लालच देने के वास्ते दी जाती है उनके भी वो आनंद सागर में खींच कर लेते हैं और जिसने वस्तु लाई उसको भी खींच लेते हैं। इस पिंजरे का बड़ा महत्व है। ये पिंजरे के साथ किसी का भी कोई तरह से संबंध जुड़ गया है तो बड़ा प्रारब्धवान है। जिसका मन शुद्ध होता है, संसार प्रपंच के व्यवहार में लिप्त नहीं होता, वो ये आनंद सागर रूप पिंजरे में से अमृत और सच्चा मोती निकाल सकता है। बालक शुद्ध मन के होते हैं और उन पर संसार प्रपंच का कोई परिणाम नहीं होता। ऐसे बच्चियों पर ये पिंजरे में का आनंद का परिणाम जल्दी हो सकता। जो बच्चा बच्चियों का और कोई स्त्री पुरुष उनकी बुद्धि अशुद्ध न हो तो उनको ही यहाँ का सहज लाभ मिल सकता है। वैसा वो तुम्हारा श्याम सुंदर बच्चा अभी तक शुद्ध दिल का है और उसके आप पिता भी शुद्ध दिल के हैं, तो आप सरी के ही यह लाभ लेने के अधिकारी हो। राजा शंकरराव का बच्चा भी अंदर आकर खुशी से बैठता है। ऐसे कोई बच्चियों अंदर आते हैं, वो सब भाग्यशाली समजना। भक्ती श्रद्धेने या अध्यायाचे पठन केल्याने चोरी झालेली सापडेल व परमेश्वर कृपेने दुःख परिहार होईल। घरादाराचे व परिवाराचे ईश्वरी रक्षण होईल। जर कोणावर कोणत्याही प्रकारचे संकट आले तर त्यांनी या पिंजऱ्याचे जर भक्तिश्रद्धेने स्मरण पूजन अर्चन केले तरी यातील आनंदाचा परिणाम त्यांच्यावर होऊन ते सर्व संकटातून मुक्त होतील व परमेश्वर कृपेने त्यांना इहपर लोकाच्या आनंदाची प्राप्ती होईल। ओम तत्सत इति। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु उपासने प्रणेताया वाक्सुदाया चोरीचा परिणाम, पिंजऱ्याचे महत्त्व इत्यादी विषय विवरण नाम 303 अध्याय समाप्त। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। शुभम भवतु। जय सद्गुरु।